नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टुपुर के डीडी बार कांड में मैनेजर सहित 4 पकड़ाए, पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग 220 में भीषण सड़क हादसे में 2 चालकों की जिंदा जलकर मौत, 2 अन्य चालक घायल। मानगो कुमरुम बस्ती में युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और सिद्धगोड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित डीडी बार के बाहर हुए चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कई हथियार, एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारिब ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में डीडी बार मैनेजर विजय महानंद, लखींद्र लोहार और जगदीश मंडल उर्फ रोहन उर्फ मुर्गा शामिल है। जांच में सामने आया कि जगदीश मंडल ने घटना के बाद मुख्य आरोपियों को फरार होने में मदद की, हथियार छिपाए और वाहन उपलब्ध कराया था। एसएसपी ने बताया कि 27 जून की रात डीडी बार में गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। सूचना मिलने पर हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह वहां पहुंचे और बार संचालक को घटना की जानकारी दी। इसके बाद दोनों को बाउंसर बाहर ले गए, जहां पहले से मौजूद युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हिमांशु की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने लखींद्र लोहार और विधि विरुद्ध बालक की निशानदेही पर एक लोहे का चापड़, कुल्हाड़ी, भुजाली, बड़ा चाकू, 8 लोहे के पंच, स्टील की गुप्ती, 1 मोटरसाइकिल तथा 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब तक इस मामले में नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं डीडी बार संचालक नीरज सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाया जा रहा है। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आज यहाँ प्रेस ब्रीफ में जो बिष्टुपुर की घटना हुई थी, जिसमें हिमांशु की मृत्यु हो गई, उस चाकू कांड में पूर्व में 5 अभियुक्त को भेजा गया है और आज 4 अभियुक्त को भेजा जा रहा है, जो क्रमशः लखींद्र लोहार, जगदीश मंडल उर्फ रोहन, विजय महानंद और एक विधि विरुद्ध बालक है, जिसकी उम्र 16 साढ़े 16 साल। जो हमारी एसआईटी बनी थी वो लगातार इस पे काम कर रही है पिछले 1 वीक से, और इसमें हमें लगातार सफलता मिली है, जिसमें अब तक जो भी नामजद अभियुक्त थे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बज गए हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। इसकी टीम लगी है। इनके पास से हमें, जिनको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है, इनके पास से हमें लोहे का एक चापड़, एक कुल्हाड़ी, एक लोहे का भुजाली, एक लोहे का बड़ा चाकू, 5 पीस पंच, एक गुप्ती और एक मोटरसाइकिल इनकी निशानदेही पे बरामद हुआ है। 5 मोबाइल जो इनके पास से बरामद हुआ है। बाकी टीम लगी है, हम लोग इसमें सीधी सफलता पाएंगे। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग स्थित रोला खैरबनी मोड़ के पास सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में 2 चालकों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य चालक घायल हो गए। हादसे में कुल 4 भारी वाहन दुर्घटना की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार एक हाईवा और ट्रेलर के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रेलर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे चालक को गंभीर हालत में बाहर निकालकर चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पीछे से आ रहे 2 अन्य ट्रेलरों के चालकों ने वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने के कारण दोनों वाहन अनियंत्रित होकर आपस में टकराते हुए सड़क किनारे खेत में पलट गए। इस दुर्घटना में दोनों चालक घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक हाईवा और ट्रेलर पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। मंगलवार सुबह तक जले हुए ट्रेलर के पहियों से धुआं निकलता रहा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित स्थानीय लोगों ने NH 220 को 4 लेन बनाने और सड़क सुरक्षा के प्रभावी उपाय लागू करने की मांग दोहराई है। मैंने दिन दहाड़े डेली एक्सीडेंट हो रहा है और डेली ड्राइवर भी मरा, लेकिन स्पीड कम नहीं हो रहा गाड़ी का। कुछ लापरवाही के ऊपर लापरवाही हो रहा है। अपने रोड में चलने भी हम लोग नहीं सक रहे अच्छा से। सही चीज सरकार को देखना चाहिए, इसको 4 लाइन कर देना चाहिए कम से कम।
एक साइड का गाड़ी एक साइड चलेगा, दूसरा साइड का गाड़ी दूसरा साइड चलेगा। सही बात है। बस यही डिमांड है हम लोग का। दो मतलब एक डंपर और एक ट्रक दोनों का एक्सीडेंट हो गया है और एक ड्राइवर मतलब वहाँ से जल के झुलस गया और मर गया उसे स्पॉट में ही, और दूसरे ड्राइवर को उसको ले गया गया सदर अस्पताल, लेकिन वो भी बच नहीं पाया, सुनने में आ रहा है। कितने बजे का लगभग ये घटना ये है? 12 से 1 बजे के करीब हुआ है ये घटना। और ये एक और ट्रैक्टर जो है अंदर पीछे घुसा हुआ है, ये कैसा हुआ? नहीं, वो लोग तो दूसरा गाड़ी एक आ रहा था उसका पीछे में था, वो साइड तरफ से जब निकल रहा था तो वो लोग देखा तो वो लोग अंदर घुसा दिया, नहीं तो वो लोग को भी एक्सीडेंट हो सकता था। यहाँ पर 4 लाइन होना चाहिए क्योंकि काफ़ी घटनाएं हो रही है इस तरह का, और प्रशासन को भी थोड़ा सा मतलब ये इंतजाम करना चाहिए कि ये सब घटना कम हो। मानगो थाना क्षेत्र के कुमरुम बस्ती में युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू हो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोनू हो ने किसी विवाद के दौरान अपने ही बस्ती के एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में युवक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। छापेमारी कर आरोपी सोनू हो को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल कराया। इसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घायल युवक की स्थिति पर भी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। क्या नाम है इस लड़के का? इस लड़के का नाम सोनू हो है। कहाँ का है? समता नगर है, कुमरुम बस्ती गणेश टोला। किस मामले में ये पकड़ाया है? टांगी से वार किया है, अच्छा, उसको मारा है, वो यहाँ से रेफर हो गया रांची में। मारपीट का मामला में जा रहा मारपीट का मामला, टांगी से मारपीट का मामला। है। ये था अकेले था ये? अकेले था। जमशेदपुर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थितगोड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा एसपी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में किया। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर लिट्टी चौक के पास छापेमारी कर बर्मा माइंस गैरेज कॉलोनी निवासी मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास 275 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसका कुल वजन 51.81 ग्राम है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1,37,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक स्मार्टफोन भी जब्त किया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से ब्राउन शुगर लाकर बर्मा माइंस की एक महिला सहयोगी के साथ मिलकर शहर में इसकी पुड़िया बनाकर बिक्री करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना तंत्र में एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत मोहम्मद शाहिद नामक एक व्यक्ति मादक पदार्थ में वह डील करता है, वह उस रास्ते निकलेगा। लिट्टी चौक में जब हम लोग ने दबिश और छापामारी की और उस छापामारी के क्रम में उसके पास 51.81 ग्राम ब्राउन शुगर हम लोगों को बरामद की। यह लगभग इसका बाजारी मूल्य 1,37,500 रुपये बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो ब्राउन शुगर मिली है, पूछताछ में उसने बताया है कि वह खड़गपुर से लाया है और वह मूल निवासी बर्मा माइंस क्षेत्र का है। और हम लोग इसमें अभी आगे की कार्रवाई में यह पता करेंगे कि खड़गपुर में उसका स्रोत क्या है, उसका वितरण जो चैनल है वो क्या है, इसका पूरा नेटवर्क क्या है। साथ ही साथ वह किसको अपना जो ये ब्राउन शुगर है, ये कितने लोगों को इसको कंज्यूम करते हैं, क्या ये कॉलेज में भी देता है, क्या ये स्कूलों में भी देता है, या इसके कोई विशेष अड्डे हैं जहाँ पे यह लेन देन चलती है, इसमें भी जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ तकनीकी कार्रवाई में हम लोग ये पता कर रहे हैं कि इसके मोबाइल में किसको किसको पेमेंट किया गया है, इसको ब्राउन शुगर के मार्फत इसको पेमेंट कहाँ से मिली हुई है और ये कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, और क्या ये सिर्फ राज्य है या ये अंतर्राष्ट्रीय या क्या सिंडिकेट चला रहा है। तो हम लोग अभी एक अभियुक्त हम लोगों को मिला है। इसके साथ साथ इसने यह भी बताया कि यह कुछ महिलाओं को भी अपने इस चैनल में रखता है, क्योंकि यह एक ऐसी हम लोग ने रणनीति देखी है कि पिछले कुछ दिनों
महिलाओं का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वह संदेह के नज़र नहीं आता है इतना ज़्यादा पुलिस के, उनका वह इस्तेमाल करते हैं और अपने क्षेत्र में उनको पैडलर बना के उनको एक अपने वितरण चैनल में भी शामिल रखते हैं। तो इसमें एक FIR दर्ज हुई है सिद्धोड़ा थाने में 95-26 और धारा है इसमें 17A 21 से 22 से 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत छापामारी, और इनका आपराधिक इतिहास भी है मोहम्मद शाहिद का। इनके खिलाफ 5 FIR हैं, जिसमें आर्म फैक्ट भी हम लोगों को पता चला है। चांडिल कांड्रा मुख्य मार्ग पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे चैनपुर केनल पुल पर कोयला लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक सुरक्षित बच गया, जबकि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार हाईवा चांडिल रैकयार्ड से कोयला लेकर कांड्रा की ओर जा रहा था। चैनपुर केनाल पुल पहुंचते ही चालक वहां से नियंत्रण खो बैठा, जिससे हाईवा पलट गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां प्रतिदिन ग्रामीण नहाने और कपड़े धोने आते हैं। मंगलवार सुबह बारिश के कारण वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे संभावित जनहानि टल गई। ग्रामीणों ने सड़क और पुल की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि पुल पर अब तक सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है और पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसके कारण इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूली बच्चों, मजदूरों और राहगीरों को हर दिन जोखिम उठाकर इस सड़क से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य का शिलान्यास 2 दिसंबर 2025 को किया गया था, लेकिन लगभग 10 महीने बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पुल पर तत्काल बैरिकेडिंग लगाने, सड़क की मरम्मत युद्ध स्तर पर शुरू करने तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। गोलचक्कर से मानिकपुर वाला जो कांड्रा रोड है, उसमें आज जो दुर्घटना घटा है, यानी एक हाईवा जो नहर से नीचे गिरा है, इसकी खतरे की बात आज से लगभग 1-1.5 महीना पूर्व एक आंदोलन भी किया गया था। उपायुक्त महोदय, RCD डिपार्टमेंट, सभी की इसको जानकारी दिया गया था कि नहर के दोनों छोर पर अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देते हो तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जो कि आज हुआ है। लेकिन बात यह है कि कोई किसी का जान नहीं गया है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई सवारी गाड़ी भी गिर सकता है। तो ये पूरी प्रशासन की वजह से हुआ है, जिसकी पहले ही जानकारी देने के बावजूद भी सरकार या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया गया। ये कौन सा नहर है? ये जो नहर है, ये नहर हमारे स्वर्णरेखा का जो पानी है वो उधर से जाता है, लेकिन उड़ीसा जाने वाला? हाँ, उड़ीसा जाने वाला नहर है, जो कि झारखंड का डैम का पानी को उड़ीसा लेकर जाता है, उड़ीसा बंगाल को लेकर जाता है। लेकिन और भी हैरानी की बात, जब इस विषय पर चर्चा किया गया तो RCD डिपार्टमेंट कहता है ये स्वर्णरेखा का है। स्वर्णरेखा से जब कहते हैं तो ये बोलता है RCD का है। अभी तक ये पुल किसका, इस पुल का मालिक कौन है, इस पे भी लड़ाई चल रहा है। इस वजह से भी ये पुल निर्माण बढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? राकेश रंजन महतो, विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन का अध्यक्ष। कोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना क्षेत्र में कथित रूप से संचालित अवैध लॉटरी, गांजा, ब्राउन शुगर एवं अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीण छात्र संघ ने स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर एवं आसपास के इलाकों में लंबे समय से अवैध नशे और लॉटरी का कारोबार जारी है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है तथा क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि पूर्व में शिकायतों के आधार पर कार्रवाई होने के बावजूद अवैध कारोबार पूरी तरह बंद नहीं हो सका है। ग्रामीण छात्र संघ ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके और क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज और प्रशासन को मिलकर प्रयास करना होगा। झारखंड स्टील ठेका मजदूर संघ ने टाटा स्टील में वर्ष 1981 से 1990 के बीच आपातकालीन अवधि में कार्य करने वाले ठेका मजदूरों एवं उनके आश्रितों की विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। संघ ने मजदूरों के स्थायीकरण, बकाया वेतन एवं महंगाई भत्ता के भुगतान तथा आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 1981 से 1990 के दौरान टाटा स्टील में कार्यरत आदिवासी, मूलवासी और स्थानीय मजदूरों ने कठिन परिस्थितियों में कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद कई मजदूरों का आज तक स्थायीकरण नहीं किया गया और उन्हें विभिन्न सेवा लाभों से वंचित रखा गया। मांग पत्र में वर्ष 1990 से अब तक का बकाया डीए और बेसिक वेतन का भुगतान करने के साथ साथ दिवंगत एवं वंचित कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों को प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ का आरोप है कि पिछले 36 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन और कई दौर की वार्ता हो चुकी है।
लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। संघ ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर मजदूरों की लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज उपायुक्त महोदय से ठेका मजदूर संघ के जो आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी के कुछ मजदूर पार्लियामेंट से वंचित थे, उनको लेकर के उपायुक्त महोदय से हम लोग मिले मजदूर प्रतिनिधि, और हम लोग मांग रखे कि इस मजदूर जो छूट गया है 91 का 80 से 91 तक लोग थे, इसीलिए आज उपायुक्त महोदय ने एक आश्वासन भी दिए हैं कि लेबर कमिश्नर का पर हमें लेटर भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष वार्ता करने की बात कहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ने पर हम लोग भी इस वार्ता में शामिल होने की बात कहे हैं। इसीलिए मेमोरेंडम के द्वारा हम लोग इनको ये सटीक बात बताने आए थे कि हमारा इस मजदूर जो 36 साल हो चुका है बाहर में बैठे, इनका ना पेमेंट, नहीं इनका ना बोनस, नहीं इसका ना पीएफ, ना इनका किसी तरह का रोजगार का कोई नहीं। इसीलिए हम लोग उनको ये जो मांग पत्र के साथ साथ ये हम लोग चेतावनी भी देते हैं कि समय पड़ने पर हम लोग इस मजदूर जो है टाटा कंपनी का गेट घेरने का भी हम लोग काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपको? फणिभूषण महतो, जेल कैंप वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, पूर्वी सिंहभूम। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि, किताबों एवं यूनिफॉर्म की खरीद में कथित मनमानी और अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। संघ का आरोप है कि कई निजी स्कूल सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कई विद्यालय मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि कर रहे हैं। इसके अलावा अभिभावकों पर निर्धारित दुकानों से ही किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाया जाता है। इससे अभिभावकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली की जांच कराने, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने तथा शिक्षा विभाग द्वारा
नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की है। संघ का कहना है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन का हस्तक्षेप आवश्यक है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। फिलहाल संगठन ने जिला प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। जा रही है और उनके अभिभावक जो हैं दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मारने का काम करते हैं और फीस इतनी अधिक है कि वो दे पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि बच्चे का आज टर्मिनल जो है एग्जामिनेशन था मैथ का, स्कूल प्रबंधन ने फीस नहीं देने के कारण उनको बैठने नहीं दिया। बच्चे का एग्जामिनेशन मैथ का खत्म हो गया। हम लोग आज उपायुक्त महोदय के समक्ष मांग रखने आए हैं कि जब भारत सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अप टू 12th क्लास तक अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग का जो बच्चे का एडमिशन हो चुका है उनको फ्री एजुकेशन पाने का अधिकार है, तो झारखंड और जमशेदपुर में राज्य में और जमशेदपुर में क्यों नहीं उसका लाभ बच्चों को मिल पा रहा है। हम लोग उस बात को रखने आए हैं और मांग करने आए हैं कि जो स्कूल प्रबंधन द्वारा इस तरह की अमान्यीकृत किया गया है बच्ची के साथ कि उसको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया गया, क्या उसके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? आप उन स्कूल प्रबंधन को आदेश दीजिए कि बच्चे का फीस का मामला अलग है। बच्चे के अभिभावक 20% फीस देने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि हम किसी तरह 20% हर मंथली ट्यूशन फी का 20% हम दे पाएंगे, लेकिन स्कूल प्रबंधन अड़ा हुआ है कि हम पूरे फीस लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या बच्चे का भविष्य खराब होगा? तो इन सभी बातों को हम लोग प्रबंधन से आपकी बात हुई थी? प्रबंधन से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन अभिभावकों को मैंने बार बार भेजा है, क्योंकि मैं अगर प्रबंधन के पास जाऊंगा तो उन्होंने वो यही कहेंगे कि राजनीति करने आए। हम नहीं चाहते, हम अभिभावकों को भेजे थे। अभिभावक गए थे बच्चे का और उन्होंने बार बार मांग की। इवन अभी भी गए थे, वो लोग सुबह भी गए थे, लेकिन प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया। जमशेदपुर में 16 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। रथ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए हिंदू पीठ जमशेदपुर ने पुलिस प्रशासन से विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। हिंदू पीठ के अध्यक्ष अरुण सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर रथ यात्रा के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात नियंत्रण, साफ सफाई तथा सड़क किनारे पेड़ों की छटाई कराने का अनुरोध किया। पत्र में कहा गया कि 16 जुलाई को आयोजित रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। यात्रा शहर के विभिन्न मंदिरों और प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी, इसीलिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आवश्यक है। हिंदू पीठ ने प्रशासन से संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात को सुचारू बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने की मांग की है। संगठन ने विश्वास जताया कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करेंगे, जिससे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आगामी 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। जमशेदपुर में लगभग 10 जगहों की रथ यात्रा का आयोजन होता है। खासकर विष्णुपुर में सबसे बड़ा रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें 25 से 30 हज़ार लोग भाग लेते हैं। आज हम लोग जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी से हम लोग मिले हैं और उनसे आग्रह किए हैं कि जो जमशेदपुर, जो आज भय मुक्त जो जमशेदपुर है, उसमें हिंदुओं का जो पर्व है, त्यौहार है, वो शुरू हो चुका है। ये रथ यात्रा से लेकर छठ तक ये चलेगा। अनेक तरह के त्यौहार होने हैं और 16 तारीख को खासकर जो लाखों लोग रोड पे आएंगे, तो इस यात्रा में जो लोग शामिल हों उन्हें किसी प्रकार की भय ना हो और सुरक्षित यात्रा कैसे निकाली जाए, रथ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, इसके लिए आज हम लोग डीसी महोदय से मिले हैं। एक ज्ञापन सौंपे हैं जिसमें साफ सफाई से लेकर पेड़ों की छटाई, रोड की मरम्मत, उन सभी रास्तों पे किए जाए और डीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि रथ यात्रा से पहले सभी तैयारियां कर ली जाएंगी और पूरी तरह भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण में जो है रथ यात्रा निकलेगी। पूरा परिचय अरुण सिंह, अध्यक्ष हिंदू पीठ जमशेदपुर। और सरायकेला जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयार मंगलवार को स्वयं बाइक पर सड़क पर उतरे। उन्होंने आदित्यपुर थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में थाना प्रभारी अंजनी कुमार और टाइगर मोबाइल जवानों के साथ बाइक पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पेट्रोलिंग के दौरान एसपी ने अपराध संभावित स्थानों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को नियमित गश्त करने, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसपी मनोज स्वर्गीयार ने कहा कि जिले में ड्रग्स तस्करी, छेड़खानी, असामाजिक गतिविधियों और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
उन्होंने हिस्ट्री शीटर अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से भी पुलिस का सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने की अपील की। सरायकेला पुलिस का कहना है कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के विशेष अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। आदित्यपुर क्षेत्र का गली एरिया से जो पुराने दिनों में ड्रग्स की हब रहा उसको मैंने विजिट किया था और टाइगर मोबाइल के साथ साथ मैं उस सारे एरिया घूमा हूँ और कुछ फ्रिंज एरियाज है जिसमें थोड़ा एंटी सोशल एलिमेंट्स खोलने का हमको सूचना मिला था। उस एरियाज को भी मैंने विजिट किया है। उसमें ये है कि रेगुलर हम लोगों का जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ाया जाएगा। टाइगर मोबाइल का संख्या थाना आदित्यपुर में बढ़ा दिया गया है। उसमें जो स्टाफ्स वगैरह या फिर जो कांस्टेबल्स वगैरह की कमी थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल हम लोग बस वो प्रिवेंटिव एक्शन पे जा रहे हैं ताकि कोई क्राइम ना हो। धीरे धीरे हम लोग जो क्रिमिनल्स जेल से निकल गया है या फिर जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है और जो केस में वांटेड है उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने नव पदस्थापित डीईओ निशु कुमारी एवं डीएसई जूही रानी को बुके देकर सम्मानित किया। झारखंड अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने नव पदस्थापित डीईओ निशु कुमारी एवं डीएसई जूही रानी को बुके देकर सम्मानित किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से बीके मिश्रा, जिला अध्यक्ष के मिश्रा, सचिव आरबी सिंह, संयुक्त सचिव प्रेमचंद्र निषाद, अरुण जय सिंह, लबोदर आचार्य समेत अन्य शिक्षक शामिल थे। सरायकेला खरसवां जिले के ईचागढ़ प्रखंड में निर्माणाधीन पातकुम लावा सड़क बनते ही जगह जगह उखड़ने लगी है। करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क में दरारें आने और कालीकरण उखड़ने से ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि टुमटाड़ से पातकुम तक कई स्थानों पर सड़क में दरारें पड़ गई है और डामर उखड़ने लगा है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई है और केवल खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार यह सड़क ईचागढ़ क्षेत्र की प्रमुख संपर्क सड़क है, जिससे प्रखंड एवं अंचल कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय उच्च पद तथा अनुमंडल कार्यालय का आवागमन होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पातपुर से लेपाटाड़ मैदान और लेपाटाड़ गांव से रानी बांध तक सड़क निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा है। साथ ही निर्माणाधीन सड़क पर ओवरलोड हाईवा के परिचालन से सड़क तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने तथा विभागीय अभियंताओं से पूरे मामले की जांच कर गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बन रही सड़क यदि शुरुआत में ही खराब होने लगेगी तो आम लोगों को भविष्य में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर के डीडी बार कांड में मैनेजर सहित 4 पकड़ाए, पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग 220 में भीषण सड़क हादसे में 2 चालकों की जिंदा जलकर मौत, 2 अन्य चालक घायल। मानगो कुमरुम बस्ती में युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और सिद्धगोड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।